असम की हिमंता बिस्वा सरकार आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार सीएम बनते ही पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही इसकी घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य शादी की उम्र, बहुविवाह, संपत्ति में अधिकार, विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों को एक समान कानून के दायरे में लाने का यूसीसी का मकसद है। असम विधानसभा का विशेष सत्र 26 मई तक चलने वाला है। सरकार ने संकेत दिए थे कि सत्र के अंत में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार के मुताबिक इस विधेयक के मसौदे को असम के अनुसार तय किया गया है। यह नया कानून मुख्य रूप से जुड़े हुए 5 बड़े मुद्दों को नियमित करता नजर आएगा। यूसीसी बिल में क्या खास होगा, आपको ये भी बताते हैं। बहुविवाह का खात्मा होगा। राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा को पूरी तरीके से इस पर कानूनी प्रतिबंध लगेगा। शादी की समान उम्र होगी। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र का एक तय वक्त लागू करना है और तलाक और निकाह का पंजीकरण करवाना होगा। सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य हो जाएगा। बेटियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। लिव इन का कानूनी हिसाब होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम और पंजीकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश में यूसीसी पारित करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। और जिस तरीके से उत्तराखंड में साल 2024 में इसको लागू किया गया था, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। सत्र की शुरुआत से ही इस विधेयक को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले ही सत्र में यूसीसी लाकर जनता से किया अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा निभाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस और रायजोड़ दल जैसे विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने कानून को लाने की टाइमिंग और उसके सामाजिक असर को लेकर सदन में विरोध भी दर्ज करवाया है।